नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकारी बैंक कर्मचारियों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। बीकानेर में देशव्यापी हड़ताल के तहत हुआ आंदोलन। सामूहिक विवाह व प्रतिभा सम्मान समारोह कल। बीकानेर में भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट का आयोजन। पंचायत राज परिसीमन को लेकर कांग्रेस का विरोध। बीकानेर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल की अवस्थाओं के खिलाफ बड़ा कदम। मुख्य गेट पर ताला तोड़कर आमजन के लिए रास्ता खोला। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल के तहत बीकानेर में सरकारी बैंक कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले आयोजित इस हड़ताल में एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य सरकारी बैंकों के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने रैली निकालकर 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य दिवस करने की मांग की। एसबीआई के मुकेश कुमार ने बताया कि नो बैंक एसोसिएशन के 10 लाख से अधिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। सरकार ने पूर्व में हुए समझौते पर कार्रवाई नहीं की, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। यूएफबीयू के संयोजक रामदेव राठौड़ ने बताया कि 2015 से बैंक यूनियनों की यह मांग जारी है, लेकिन सरकार बार-बार आश्वासन देती है। उन्होंने कहा कि आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी, स्टॉक एक्सचेंज और सरकारी कार्यालय पहले से ही 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का पालन कर रहे हैं, लेकिन बैंकों को इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। हड़ताल के कारण वैवाहिक सीजन में लोगों को परेशानी हो रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर फैसला नहीं लिया तो वे अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल से सरकारी बैंकों की सेवाएं ठप है, जिसका असर ग्राहकों पर पड़ रहा है। ये प्रदर्शन किया जा रहा है यूएफबीए के आह्वान के ऊपर, जिसमें 9 बैंक यूनियन शामिल हैं। आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। मुख्यतः हमारी 5 डे बैंकिंग की डिमांड है। इसमें 1,15,000 बैंक शाखाएं जो हैं आज पूरी तरह से ठप हैं, ताले लगे हुए हैं, कंप्यूटर के स्विच ऑफ हैं और 10 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी जो है पूर्णतः इसके ऊपर हड़ताल पर हैं आज। और हमारी स्पष्ट और मुख्यतः मांग ये है कि 5 डे बैंकिंग जो काफ़ी समय से लंबित है उनको वो जल्दी से जल्दी सरकार लागू करे, और नहीं तो हमें आगे फिर सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हमें अपना रुख नाम बताएं। पड़ेगा। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। 2015 से हमारे 5 डे बैंकिंग की जो डिमांड है, जो बैंक कर्मचारियों की लगातार 2015 से लगातार बनी हुई है, और सरकार ने हमें बार बार आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन क्या है हमारी मांग है जो मंजूर नहीं की गई है। 2 साल पहले 2023 में आईबीए द्वारा का एक समझौता किया गया कि 5 डे बैंक को जल्दी शीघ्र लागू किया जाएगा। उसके बावजूद भी बैंक कर्मचारियों के साथ में एक न्याय नहीं किया गया। तत्पश्चात 24 मार्च और 25 मार्च को भी हमने स्ट्राइक कॉल की थी और सीएलसी की मध्यस्थता के बीच इस स्ट्राइक को, हड़ताल को कैंसिल करना पड़ा इस आश्वासन के बाद। लेकिन 1 वर्ष के अंतराल के बाद में भी इस मांग को हमारी पूरा नहीं किया गया। लेकिन जब आरबीआई में और एलआईसी में और जीआईसी में और 5 डे बैंकिंग तो उनको दिया जा रहा है, तो बैंक कर्मचारियों के साथ में अन्याय क्यों है? हमारी मुख्य मांग यही है कि बैंक कर्मचारियों के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए, और जो हमारे बैंक कर्मचारी रात को 8-9, 10 बजे तक बैंकों में काम करते हैं, उनकी मांग जायज़ है। उसको देखते हुए 1 दिन की हमने सांकेतिक हड़ताल का ये कार्यक्रम किया है। अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो जो भी धरना प्रदर्शन होगा वो हम करेंगे। आज देश का 8 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी आज 1 दिन की हड़ताल पे है, और ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी साथ में है। नाम बताओ आप। नाम रामदेव राठौड़, यूएफबीयू का उप संयोजक।
बीकानेर के भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से इस बुधवार को सामूहिक विवाह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के रवि मेघवाल ने बताया कि इस आयोजन में 61 जोड़े वैवाहिक जीवन में बंधेंगे और मेघवाल समाज की 350 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर भावना मेघवाल मेमोरियल के 4 विशेष अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। इनमें से 3 अवार्ड मेघवाल समाज की बालिकाओं को दिए जाएंगे, जबकि 1 अवार्ड तनोड़िया कॉलेज के टॉपर विद्यार्थी को प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष रूप से शिरकत करेंगे। अतिथि नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और समाज की मेधावी प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। 20वां भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। उसमें 61 जोड़ों का परिणय सूत्र में बंधेंगे दूल्हा और दुल्हन, और साथ में करीब 350 से अधिक बच्चे और बच्चियों का सम्मान समारोह रखा है, जिसमें 4 भावना अवार्ड है जिसकी राशि 51,000 है, और एक अन्य समाजों का भी हमने अवार्ड रखा है भावना अवार्ड के नाम से, जिसमें अलग अलग सावित्रीबाई फुले अवार्ड है, गुरु रविदास है, महर्षि नवल है। ये इस तरह का अवार्ड भी हमने 5100 रुपये का अन्य समाजों से भी इस बार लिया है और एक नवाचार किया, और अगले साल इसमें और बढ़ोतरी हम करेंगे। अन्य समाज इसमें सामाजिक समरसता की ओर हम बढ़ रहे हैं और इसको और आगे तक अन्य समाज की बच्चों को भी इसमें हम शामिल करें। सर कौन कौन गेस्ट कौन कुछ क्या रहा है लाइब्रेरी आप लोग? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे 21वें पैतृक निवास है, जहाँ हमारा जो ज़मीन थी उस ज़मीन को हमने वहाँ लाइब्रेरी 108 बच्चों के बैठने की एक लाइब्रेरी बनाई है। बच्चे और बच्चियाँ बैठ के वहाँ अपना अध्ययन करेंगे, अपने आगे फ्यूचर बढ़ेंगे, आगे वो IAS बने, RS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अन्य सेवाओं में जावे, अच्छे और काम करें। उसके लिए हमने एक स्थान अच्छा चिन्हित करके लाइब्रेरी बना दी है, कल उसका समर्पित करने जा रहे हैं। साथ में भी हमने नोखा रोड पे हमारी मेघवाल समाज की जो ज़मीन थी जो अतिक्रमण की ओर जा रही थी, उसको भी हमने वहाँ दुकानें बनाई है 27, वो भी कल हम उनको समर्पित करने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में शिवराज सिंह चौहान, कृषि कल्याण मंत्री भारत सरकार, और श्रीमान अजय टमटा जी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार। बीकानेर में पंचायत राज में किए गए परिसीमन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध का बिगुल फूंका है। कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सियाग ने कहा कि पंचायत राज में किया गया परिसीमन पूरी तरह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संविधान और चुनाव आयोग की गाइडलाइनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने कहा कि कई गांवों की दूरी पहले 2 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है। सियाग ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने समय रहते इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी पंचायत राज चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और न तो पंचायत समिति और न ही जिला परिषद में भाजपा को एक भी सीट मिलेगी। विरोध प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल, जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल, कांग्रेस नेता शिवलाल गोदारा, आनंद सिंह सोढ़ा और कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वार्डों का, चाहे वो पंचायत समिति वार्ड हो, चाहे वो जिला परिषद के वार्ड हो, उनका पुनर्गठन किया गया है और पुनर्गठन इतना मनमाने ढंग से अन्यायकारी तरीके से किया गया है कि एक ही पंचायत के 3 गांवों को अलग अलग जगह बांट दिया गया है, एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में मिला दिया गया है और ऐसा किया गया है जिसके अंदर जनसंख्या का, क्षेत्र का कोई ध्यान नहीं रखा गया। कोई वार्ड को बहुत थोड़ी जनसंख्या पे बढ़ा दिया है, कोई बहुत ज़्यादा जनसंख्या पे किया गया है और ऐसे टेढ़े मेढ़े बनाए गए हैं। जैसे मेरे को बताया गया कि वार्ड है जो साठी का गांव से शुरू होता है और वो नागौर की जद तक जाकर के सारूंडा बोला, थोड़ा सा किनारे हो जाएंगे ना, तो ऐसे हाथ हो जाएगा। जो ये किया गया है ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है, जनता के मानस का खिलवाड़ है। जैसे तैसे बांट करके जो भाजपा सत्ता हासिल करना चाहती है, ये तरीका उचित नहीं है। भाजपा सत्ता हासिल करना चाहती है तो जनता की सेवा करे, न कि इस प्रकार से लोगों को तोड़ के फोड़ के पंचायतें तोड़ना, गांव तोड़ना, ये उचित नहीं है। इसका कांग्रेस जम के विरोध करती है और मांग करती है कि एक नीति बना के जिसके तहत मिनिमम जनसंख्या का, क्षेत्र का और दूरी का, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए वार्डों का सही पुनर्गठन किया जाए, न कि इस बात को ध्यान में रख के कि ऐसा करने से किस दल को लाभ होगा, किस दल को हानि।
इस हानि लाभ को नहीं, जनतंत्र में हानि और लाभ की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनता होती है और जनता ही उसकी भागी होती है। क्योंकि ये फैसला जनता को करने दो, आप मना करें। देखिए, बीकानेर जिले में पंचायती राज का जो पुनर्गठन हुआ है, पुनर्गठन में जो परिसीमन किया है, उस परिसीमन के खिलाफ आज का ये प्रदर्शन है। और पूरे जिले में कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां लोगों को ये लगे कि भाई यहाँ पर सही, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक है। बीजेपी के लोगों को भी हमारे पास फोन आ रहे हैं कि ये परिसीमन बहुत गलत किया है, क्योंकि उनके गांव को 20 किलोमीटर दूर कर दिया, उनकी जनसंख्या का ध्यान नहीं रखा। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है, चुनाव आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति दोनों का स्पष्ट लिखित में गाइडलाइन है, उसके खिलाफ इन्होंने सारे परिसीमन किए हैं। जिस गांव की जनसंख्या 3000 है उसको वार्ड बना दिया, जिन गांवों की 20,000 जनसंख्या हो रही है उसको वार्ड बना दिया। तो इनका बैलेंस कहीं नहीं है। भौगोलिक स्थिति देखें, एक गांव की दूसरे गांव की दूरी 2 किलोमीटर थी, उसको 30 किलोमीटर दूर कर दिया। ये तमाम चीज़ें हैं, उनको लेकर हमने प्रदर्शन किया है और जनता में भयंकर आक्रोश है। पहले ये चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे क्योंकि इनको डर था कि पंचायती राज में हमारा वोट नहीं बनेगा, मगर न्यायालय की फटकार के बाद इन्होंने चुनाव करवाए। तो अब इनको ये हथियार मिला के परिसीमन करके लोगों को इधर उधर कर दो ताकि कांग्रेस को लोग वोट नहीं दे सके। मगर मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूँ, लोगों में, जनता में भयंकर आक्रोश है इनके खिलाफ और इनका सूपड़ा साफ होगा इस बार पंचायती राज के चुनाव में। एक भी सीट इनकी नहीं। बीकानेर में हमारा पीबीएम हमारा अभियान के तहत शहर के जागरूक नागरिकों और भाजपा नेताओं ने पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से बंद पड़े पीबीएम अस्पताल के मर्दाना हॉस्पिटल के सामने स्थित मुख्य गेट का ताला तोड़कर उसे आमजन के लिए खोल दिया गया। भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया और वेद व्यास के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से इस गेट को खोलने की मांग को लेकर पीबीएम अस्पताल प्रशासन को लिखित व मौखिक रूप से अवगत करवा रही थी। प्रशासन को कई बार समय भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज टीम मौके पर पहुंची और पुलिस प्रशासन में अस्पताल के डॉक्टर्स की मौजूदगी में ताला तोड़कर गेट खोल दिया गया। इस दौरान भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया ने कहा कि हमारी टीम पीबीएम अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार सक्रिय है। कैजुअल्टी के सामने यह मुख्य गेट लंबे समय से बंद पड़ा था। कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज पब्लिक और मीडिया के सामने गेट का ताला तोड़कर इसे आमजन के लिए खोला गया। इसको लेकर बीकानेर के जागरूक युवाओं के द्वारा एक टीम बनाई गई है और बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं में कैसे सुधार किया जा सकता है, उसको लेकर हमने 6 दिसंबर को डीसी गिया साहब को एक ज्ञापन दिया था और उनसे कहा था जो कैजुअल्टी है, जहां पर इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, मर्दाना जो वार्ड है उसके सामने जो मेन मुख्य द्वार है उसका ताला खोला जाए परमानेंट। उसको कई वर्षों से बंद कर रखा है। गिया साहब ने कहा था कि 2-3 दिन का समय दें, मैं उस गेट को खुलवा दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीसी गिया साहब के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और आज 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन ये गेट के ताला था। आज हम सबने निर्णय किया कि इस प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी, इसलिए हमने इस गेट का युवाओं के साथ मिलकर जो गेट का जो ताला था उसको तोड़ा है और बीकानेर के आम नागरिक जो इमरजेंसी के अंदर इस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं उस गेट को खोला है। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से हमने बात की, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हमारे भजन लाल सरकार जो मुख्यमंत्री महोदय है भजन लाल जी, वो बड़े संवेदनशील हैं। हमारे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर है, वो बार बार इनको दिशा निर्देश देते रहते हैं, लेकिन इन्होंने आम जनता को पीड़ित करने का एक बेड़ा सा उठा लिया है। किस प्रकार सरकार की साख को पलीता लगाया जाए, आप देख सकते हैं अम्बेडकर सर्किल से लेकर मेजर पूर्ण सिंह सर्किल तक एक डिवाइडर बना दिया। मैं कहता हूँ राजस्थान के अंदर कोई भी हॉस्पिटल आप देख के उठा लीजिए कि अगर उसके द्वारों के आगे डिवाइडर बना दिया, इस हॉस्पिटल से कोई निकलेगा या तो अम्बेडकर सर्किल घूम के आना पड़ेगा या मेजर पूर्ण सिंह सर्किल तक। जो सीरियस पेशेंट होगा उसके लिए 1-1 मिनट कीमती होता है, लेकिन इन्होंने तो उन पेशेंटों को मारने का काम किया है और हमने इसके लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया और 7 दिन का समय दिया है। अगर इस डिवाइडर को जो मुख्य द्वारों के आगे बनाया गया है, इस डिवाइडर को अगर नहीं खोला गया आम जनता के लिए, तो अगली बार जैसी भी लगे इन डिवाइडरों को इस बीकानेर की युवा टीम खोलेगी। ठीक है।
हमने ज्ञापन दिया था हमारी टीम के द्वारा कि पीपीएम हॉस्पिटल जो आपातकाल है उसके ठीक सामने का जो गेट है वो वर्षों से बंद पड़ा है, उस गेट को खोला जाए, पर प्रशासन ने बात सुनी नहीं और अपनी हठधर्मिता पर अड़ा रहा। लगभग आज से 5 वर्ष पूर्व 2021 में ही हमारी टीम के द्वारा इस गेट का ताला तोड़ा गया था। 15 साल बाद हम ही ने ताला तोड़ा था और 5 साल बाद वापस हमारी टीम ने ताला तोड़ा यार। और आप सभी ने देखा होगा जब सूचना मिली कि हमारी टीम के द्वारा गेट को ताला तोड़ा जाएगा तो प्रशासन आनंद फानन में यहाँ पर पहुंचा और उसके पास इस गेट की चाबी नहीं थी और हमारी टीम ने इस ताले को तोड़ा और आप सबके सामने। और मुख्य रोड पर जो डिवाइडर बने हुए हैं हमारी टीम ने पहले भी पीडब्ल्यूडी को यहाँ अवगत करा दिया है और कल या परसों हम कलेक्टर मैडम से भी मिलेंगे और डिवाइडर खुलवाने की बात करेंगे जो मुख्य गेट के सामने। भजन लाल जी की सरकार राजस्थान में और चिकित्सा मंत्री लगातार बहुत अच्छे कार्य करें हमारे गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। उसके बाद भी जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, सुप्रीडेंट वगैरह, वह पता नहीं क्यों दबकर और डरकर काम कर रहे हैं, जानबूझकर सत्ता को बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक कॉमर्स सेंटर बंद हो गया तो क्या करोगे? गेट अगर बंद होगा तो वापस ताले तोड़ेंगे। हमारा पीबीएम हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, यह महाराजा गंगा सिंह जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। आप जहां भी जाएंगे पूरे राजस्थान में इतने बड़े क्षेत्रफल में आपको हॉस्पिटल कहीं नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, हमारी विरासत है और इसकी संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। कॉमर्स सेंटर का गेट 2 बजे बाद बंद कर देते हैं, उसका लेके कुछ अभी तक उसमें इन लोगों ने यह लॉजिक किया कि भी जो ओपीडी के बाद में कुछ गेट बंद कर दिए जाते हैं उसमें हमें आपत्ति नहीं है, पर मुख्य गेट तो कम से कम खुले रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।